दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक गरीब और एक अमीर इन दोनों में से ज़्यादा खुश कौन रहता होगा और किसको ज़्यादा टेंशन रहता होगा। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक गरीब परिवार की। दोस्तों, जो गरीब परिवार के मुखिया होते हैं वह ज़्यादातर यही सोचते हैं कि मैं पैसे किस तरीके से ज़्यादा कमाऊँ। जो भी कमाता हूँ खाने पीने में ही चला जाता है। यदि घर में बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, अगर बड़े हो गए तो फिर उनकी शादी का टेंशन। यदि घर में गलती से किसी को कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो उसके अलग ही टेंशन। दोस्तों, यदि गरीब परिवार में देखा जाए तो आप लोग सबसे ज़्यादा दुखी उस इंसान को मान सकते हैं जो गरीब परिवार का मुखिया होता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो परिवार का मुखिया होता है उसके ऊपर ही पूरे घर का जिम्मेदारी होता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो गरीब परिवार के जो आदमी होते हैं वह अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से टाइम दे पाते हैं। घर में कोई भी छोटा-मोटा त्योहार होता है तो सभी लोग मिल-जुल कर साथ में मनाते हैं। दोस्तों, अमीर लोगों की बात करें तो उनका दुःख भी अमीरों वाला होता है। जैसे कि उनके पास टाइम नहीं होता है, वह अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, जिस कारण कभी-कभी उनके परिवार वालों के साथ ही उनका खुद नहीं बनता है। दोस्तों, भले ही अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन उनको पारिवारिक सुख ज़्यादा नहीं मिल पाता है। वे पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार वालों को ही समय देना भूल जाते हैं। दोस्तों, जो अमीर आदमी होते हैं उनका उनकी बीवी के साथ ही नहीं बन पाता है। आप लोग देखेंगे कि जो बड़े-बड़े आदमी हैं जैसे इलोन मस्क, बिल गेट्स, इन लोगों का डिवोर्स तक हो चुका है। दुनिया के जो सबसे बड़े आदमी हैं इलोन मस्क, उनका 2 से 3 बार तलाक तक हो चुका है। उनकी बेटी ने उन्हें छोड़ दिया है और वह उनके साथ नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, कभी-कभी गरीब और अमीर आदमी के बीच में कुछ डिफरेंस ऐसा होता है जो एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। जो गरीब परिवार का जो आदमी होता है उनके माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं, उसके पास उसके इलाज करवाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी वह गरीब आदमी उनके माँ-बाप का साथ नहीं छोड़ता है। वह गरीब आदमी अपने माँ-बाप की मरते दम तक सेवा करता है। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि गरीब परिवार में किसी का तबीयत खराब हो जाए, किसी को बहुत बड़ा बीमारी हो जाए तो पूरा का पूरा ज़मीन जायदाद तक को बेचना पड़ जाता है। और अमीर आदमी की बात करें तो उसके मम्मी-पापा अगर बूढ़े हो जाते हैं तो अमीर आदमी के पास इतना पैसा होता है कि वह अपने माँ-बाप का बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरीके से इलाज करवा सकता है। लेकिन उस अमीर आदमी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपने माँ-बाप के साथ जाए और एक दिन भी उनके साथ समय बिताए। दोस्तों, जो बुजुर्ग हैं वह बुढ़ापे में ज़्यादातर यही तो ना सोचेंगे कि जो मेरे बच्चे हैं वह मेरे साथ अभी टाइम बिताएँ। दोस्तों, कभी-कभी अमीर लोग ऐसा भी करते हैं कि यदि उनके माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से सोचें तो अपनी जगह में कोई भी ज़्यादा खुश नहीं है, ना ही गरीब और ना ही अमीर। तो चलिए मैं आप लोगों को इसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, एक लड़का है जिसके पापा गरीब है और एक लड़का है जिसके पापा अमीर है। जो गरीब लड़का का पापा है वह उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम बिताएगा, लेकिन वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। और एक अमीर का लड़का जिसके पापा बहुत अच्छी तरीके से पैसे कमा रहे हैं लेकिन उस बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते हैं। भाई, दोनों ही बच्चे अपने बचपन में तो बहुत ही खुश रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे उन दोनों के बच्चे बड़े होंगे तो गरीब का बच्चा अपने आसपास के अमीर लोगों के बच्चों को देखेगा तो वह सोचेगा कि काश मेरे पापा भी अमीर होते तो मैं भी उनकी तरह बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ता, उनकी तरह गाड़ियों से स्कूल जाता। धीरे-धीरे वही बच्चा अपने पापा को पसंद नहीं करता है, जिसके चलते उनके पापा ज़्यादा खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो अमीर का लड़का है अगर वह किसी गरीब आदमी के बच्चे को देखता है तो वह सोचता है कि काश मेरे पापा भी ऐसे होते जो मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने आते, मेरे साथ टाइम बिताते। इस तरीके से कभी-कभी जो अमीर के बच्चे भी होते हैं वह भी उनके पापा को बड़े होते-होते कभी-कभी पसंद नहीं करते हैं, जिसका एहसास मुझे लगता है कि अमीर लोगों को शायद बुढ़ापे में ही होता होगा। दोस्तों, आप देखेंगे कि जो गरीब आदमी है वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वह अपने बीवी बच्चों को प्यार तो दे पाता है लेकिन उनको बहुत अच्छी तरीके से सुख सुविधा नहीं दे पाता है। और जो अमीर है वह बिल्कुल इसका उल्टा, वह अपने बीवी बच्चों को सुख सुविधा तो बहुत दे पाता है लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वह उनके पास समय बिताए, उसके बच्चों को पापा का प्यार नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि सभी के बच्चे जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं मेरे पापा अमीर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास पापा तो है कम से कम। किसी किसी के पास तो पापा भी नहीं होते हैं। मैं किसी भी तरीके से कमाऊंगा और मैं वह करके दिखाऊंगा जो कि मेरे पापा नहीं कर सके और मैं उनका नाम रोशन करूंगा। दोस्तों, तो अब सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। दोस्तों, अगर हम गरीब हैं तो हमें गरीब ही नहीं रहना चाहिए। हमें कम से कम इस लेवल तक पैसा कमाना चाहिए कि हम अपने परिवार वालों की सारी सुख सुविधाओं को पूरी कर सकें। परिवार में जितने भी लोग हैं उनके लिए कम से कम इतना पैसा रहना चाहिए कि यदि किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो पैसों के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े।
दोस्तों आप लोग कितना भी कमाइए, लेकिन आप अपने परिवार वालों को भी समय दीजिए। ऐसा नहीं कि पैसे कमाने के चक्कर में आप उनको भूल जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।